अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गुज़िश्ता कुछ दिनों से पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पुलिस अफसरान की तस्वीर लगाकर उनको बदनाम किया जा रहा है। आर्मी चीफ की फोटो तो वो पहले से ही लगाते हैं, फील्ड मार्शल की वो भी लगाई जा रही है। लेकिन इस रुझान में तेजी देखने में आई है पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। लेकिन मेरी पहले दिन से रही, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराना स्टाइल है पीटीआई का, इमरान खान का, लोगों को पॉलिटिकली हरास करना, लोगों को प्रोफेशनली हरास करना। आपको याद है उन्होंने एक जज के बारे में एक जलसे में कहा, फिर एक आईजी के बारे में कहा तो मैं घसीटूंगा। उनकी हमेशा से ये एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो सरकारी अफसरान को और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इस तरह हरास करते हैं जब पॉलिटिकली कि वो अपना काम ना कर सकें और इनके दबाव में आ जाएं। और ये दबाव में लाने की एक स्ट्रेटेजी है, यही है हिकमत अमली उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी अपनाई जो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। यही हिकमत अमली वो अपने मध्य मुकाबल पॉलिटिशियंस के साथ करते हैं, यही वो जो है फौजी एहलकारों के साथ करते हैं। तो ये एक पुरानी हिकमत अमली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है पॉलिटिकली हरास करने का, ये इस तरह की पोस्टें तस्वीरों के साथ लगाना गैर कानूनी है और इस पर कानूनी एक्शन होना चाहिए। अब सियासत जो अफसरान हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी के लिए खुद जाके दरखास्त नहीं देते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि हम एक सियासी जमात के खिलाफ पहले दरखास्त दे देंगे, फिर ये कहेंगे कि हम पार्टी बन गए हैं हुकूमत की। लिहाजा जो सरकारी अफसरान हैं वो ये पॉलिटिकल हैरेसमेंट जो है ये बर्दाश्त करते हैं और खामोश रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रियासत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैंने देखा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इसको इग्नोर करते हैं, वो अपनी जात पर इनकी तरफ से होने वाले हमलों के जवाब नहीं देते। उसके जवाब में कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, कोई केस भी नहीं दर्ज किया जाता, जिसकी वजह से एक फ्री वे ट्रैफिक बन गई है और पीटीआई को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई जुर्म ही नहीं है और वो ऐसा जो भी करें ये कोई जुर्म नहीं है। इसीलिए मैंने देखा जो शाहजेब के साथ हुआ है, वो करने वाला भी अब मीडिया पे आकर खुद को क्रेडिट ले रहा है कि जैसे वो बड़ा मर्द हो रहा है, हालांकि वो मुजरिम है, वो एक पॉलिटिकल हैरासर है। इस तरह तो कोई भी एक जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट एक प्रोग्राम करता है, एक राय है, अगर वो राय पीटीआई के खिलाफ है तो आप उसको पब्लिक प्लेसेस पे हरास करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह एक सरकारी अफसर है, वो अपना काम करता है, वो सरकार के ऑर्डर्स ओबे करता है और आप उसको हैरास करेंगे। इसी तरह एक फील्ड मार्शल है, आप उसको हैरास करेंगे। तो ये तो जंग पीटीआई जो है वो एक माफिया और एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह ऑपरेट करना चाहती है, जहां सारे उसकी सोशल मीडिया की हेजमनी से डरें और इस बात से डरें कि ये हमारी तस्वीरें लगाकर हमें बदनाम करेंगे, लिहाजा इनसे डर के रहो। और ये डर का एक माहौल पैदा करना चाहते हैं सरकारी अफसरान में और सब कुछ में। लिहाजा मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि हुकूमत आज खुद इन चीजों पर एक्शन ले और इनको इग्नोर ना करे। ये दुरुस्त है कि फील्ड मार्शल आज खुद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये दुरुस्त है कि जिन एसएचओ और जिन सरकारी अफसरों की तस्वीर लगाई जा रही हैं वो भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन स्टेट को तो कार्रवाई करनी चाहिए। स्टेट का अपना मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब उसके किसी एम्प्लॉय के साथ, उसके किसी अफसर के साथ ऐसा हो तो स्टेट को खुद एक्शन लेना चाहिए। स्टेट को इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो मुलाजम एक्शन ले तो ले। मेरे ख्याल में इस हवाले से स्टेट को खुद एक्शन लेना चाहिए और सरकार की मदईयत में ये मुकदमात बनने चाहिए और सरकार को इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इसके अलावा मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आता और इसको रोकने का एक तरीका भी नहीं है। और जब एक सियासी जमात ये काम करती है तो उस सियासी जमात के खिलाफ तो बतौर जमात भी तो कार्रवाई हो सकती है। वो जमात बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है उसके ट्विटर हैंडल से जो कुछ जाता है, लिहाजा उस जमात के जो ओहदेदार हैं वो इसके ऊपर प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये तमाम जो सोशल मीडिया कैंपेन हैं सरकारी अफसरान के खिलाफ और इन सब के खिलाफ, उसके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन और एक जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए ताकि ये सिलसिला रुक सके। आप देखें जितना इसको इग्नोर किया गया ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और जो अपनी जगह कोई ठीक बात नहीं है। दूसरा हम आ जाते हैं कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट है इस पर जो काफी शोर है। पहली बात तो आप ये समझें कि ये रिपोर्ट हुकूमत की दरखास्त पर बनाई गई। हुकूमत ने आईएमएफ को ये रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था कि आप हमारे लिए स्टडी करें और हुकूमत की दरखास्त पर यह स्टडी जो है कराई गई है। इसकी जो मुझे तजावीज़ आई हैं, जो मशवरे आए हैं आईएमएफ से, मुझे लगता है हुकूमत उन पर मनोअन अमल करने के लिए तैयारी कर रही है। करप्शन के खिलाफ और तीसरी चीज़ों के साथ जो इस्लाहात आई हैं वो इस्लाहात जो हैं वो पूरी की पूरी की जाएंगी लेटर एंड स्पिरिट में। मुझे नहीं लगता कि अब इन इस्लाहात पर अमल नहीं होगा, बल्कि ये कोई
फाइल में नहीं रह जाएंगी। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि 3 माह क्या हुआ है, मेरा ख्याल है 3 माह हुकूमत ने तैयारी की है कि उसने इन सारे ये सारे काम करने कैसे हैं। और जब ये सारे काम हो जाएंगे, होने की तैयारी है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट जो है ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुफीद है। हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है कि आईएमएफ से ये स्टडी करवाई है, और अब इस पर मनोअन अमल करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में जब इस पर मनोअन अमल होगा, तो पाकिस्तान में न सिर्फ निज़ाम हुकूमत बेहतर होगा, बल्कि इससे पाकिस्तान में करप्शन में भी कमी होगी।